दोस्तों, साल की सबसे कठिन और सबसे पुण्य देने वाली एकादशी मानी जाती है निर्जला एकादशी। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसे साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें अगर निर्जला एकादशी के दिन किया जाए तो व्रत का फल अधूरा रह जाता है। कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं और जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तो आखिर कौन कौन से काम हैं जिन्हें निर्जला एकादशी पर भूलकर भी नहीं करना चाहिए? क्या खाना मना होता है? किन लोगों को सावधान रहना चाहिए? और कौन सी छोटी गलती आपका पूरा व्रत खराब कर सकती है? आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक ऐसा उपाय भी बताऊंगा जिसे करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी का महत्व। दोस्तों, ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भीमसेन को बहुत भूख लगती थी और वे बाकी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते थे। तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें साल में सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत रखने को कहा। इस व्रत का फल सभी 24 एकादशियों के बराबर बताया गया है। इस दिन बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। लेकिन जितना बड़ा इसका पुण्य है उतनी ही जरूरी है इसकी सावधानियां भूलकर भी ना करें ये काम। नंबर 1, क्रोध और झगड़ा। निर्जला एकादशी के दिन गुस्सा करना सबसे बड़ी गलतियों में माना गया है। इस दिन मन को शांत रखना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति झगड़ा करता है, अपशब्द बोलता है या किसी का दिल दुखाता है तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है। याद रखिए, भगवान विष्णु केवल पूजा से नहीं बल्कि आपके व्यवहार से भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस दिन शांत रहें, मीठा बोलें और किसी से विवाद ना करें। नंबर 2, चावल का सेवन। एकादशी के दिन चावल खाना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। मान्यता है कि चावल में नकारात्मक ऊर्जा जल्दी आकर्षित होती है। इसी कारण एकादशी पर चावल खाने से व्रत का पुण्य कम हो जाता है। कई लोग गलती से खिचड़ी, पुलाव या चावल से बनी चीजें खा लेते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी इस दिन चावल से बचना चाहिए। नंबर 3, झूठ बोलना। निर्जला एकादशी केवल शरीर का नहीं बल्कि मन और वाणी का भी व्रत है। इस दिन झूठ बोलना, किसी को धोखा देना या गलत बातें फैलाना अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं और घर की सुख शांति खत्म होने लगती है। इसलिए इस दिन सच्चाई और सरलता का पालन जरूर करें। नंबर 4, तामसिक भोजन। निर्जला एकादशी पर लहसुन, प्याज, मांस, शराब जैसी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये चीजें मन को अशांत बनाती हैं और पूजा पाठ की पवित्रता को नष्ट करती हैं। कई लोग व्रत तो रखते हैं लेकिन रात में गलत चीजें खा लेते हैं जिससे व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। इस दिन सात्विकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। नंबर 5, देर तक सोना। निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना शुभ माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन आलस्य करता है और देर तक सोता रहता है उसे व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र जीवन की नकारात्मकता दूर करने वाला माना जाता है। नंबर 6, किसी का अपमान करना। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत के दिन किसी गरीब, बुजुर्ग या जरूरतमंद का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर कोई भूखा आए तो उसे यथाशक्ति दान जरूर दें। निर्जला एकादशी पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। जल से भरा घड़ा, पंखा, छाता, फल और वस्त्र दान करना बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 7, भगवान विष्णु की पूजा ना करना। कुछ लोग केवल भूखे रहना ही व्रत समझ लेते हैं, लेकिन बिना पूजा पाठ के व्रत अधूरा माना जाता है। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। पीले फूल चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। अगर संभव हो तो शाम को भगवान की आरती जरूर करें।
नंबर 8, बाल और नाखून काटना। एकादशी के दिन बाल कटवाना, शेविंग करना या नाखून काटना शुभ नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा कम होती है, इसलिए ये काम एक दिन पहले ही कर लें। नंबर 9, नकारात्मक सोच। निर्जला एकादशी का व्रत आत्मशुद्धि का दिन माना जाता है। अगर आप पूरे दिन चिंता, डर, ईर्ष्या या गलत विचारों में डूबे रहते हैं तो व्रत का आध्यात्मिक लाभ कम हो जाता है। इस दिन भगवान का नाम लें, भजन सुने और सकारात्मक रहें। अब आपको बताते हैं एक बहुत ही चमत्कारी उपाय। निर्जला एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और 11 बार ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और धन सुख में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि निर्जला एकादशी पर कौन कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। अगर आप सच्चे मन से ये व्रत करते हैं और इन बातों का ध्यान रखते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही धार्मिक और रहस्यमयी जानकारी के साथ। धन्यवाद।